हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज इन अ बाइनरी ट्री। तो चलिए देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम और क्या हमें करना है। प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी ट्री दिया है, तो मैं ये बाइनरी ट्री यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरह का एक हमें बाइनरी ट्रीज दे रखा है। तो हमें क्या करना है, कैंडीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें सच दैट कि सबके पास वन एक कैंडीज आ जाए। तो देखिए अगर इस केस में जो यहाँ पर दे रखा है वो हम करना चाहें तो देखिए एक बार में हम एक ही कैंडीज इधर से उधर कर सकते हैं। तो पहली बार में हमने क्या किया, इसे एक कैंडीज दी, ठीक है। लेकिन इसके पास अभी कितनी हो गई, फिर दो दो कैंडीज हो गई। अभी भी इसके पास एक एक्स्ट्रा है। ये क्या करेगा, इसे एक और कैंडी दे देगा। तो यहाँ पर अब कितनी कैंडीज हो गई, दो कैंडीज हो गई। यहाँ पर अब एक कैंडीज बची, ठीक है। अब इसके पास आए तो इसे, अभी इसके पास जीरो है, इसे एक कैंडीज और चाहिए। तो ये एक कैंडीज यहाँ से ले लेगा। तो इसके पास एक कैंडीज हो गई। तो हमें कितने मूव्स लगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो तीन मूव्स लगे। तो हमें मूव्स बताना है। देखिए एक बार में हम कितना, एक ही कैंडीज इधर से उधर कर पा रहे हैं। तो इसमें हमें टोटल कितने, तीन मूव्स लग गए। इस तरह से देखिए तीन मूव्स हमें लग गए, तो हमें वही मूव्स बताने हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं इसका प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये मेरा, मैंने एक ट्री बना रखा है। देखिए इसके मूव्स हम देख लेते हैं पहले क्या क्या लगेंगे। इधर एक कैंडीज दिया इसने, एक कैंडीज और दिया। तो यहाँ से भी प्लस वन हुआ। अब इसके पास कितने, दो कैंडीज हो गई। इसके पास एक कैंडीज बची, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, एक कैंडीज को इधर देगा। ये मैं प्लस वन इधर कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक कैंडीज लिख देता हूँ। इसने एक कैंडीज इसे दे दी तो इसके पास फिर एक कैंडीज कम हो गई, एक ही बची। अब देखिए ये दो बचा। ये डायरेक्ट अपने से एकदम चाइल्ड वालों को नहीं दे सकता। अगर इसे कैंडीज देनी है तो ये अपने चाइल्ड को ही कैंडीज दे पाएगा, ठीक है। इस तरह से हो रहा होगा, डायरेक्ट ही नहीं दे पाएगा। ये क्या करेगा, ये वाला वन इस वाले जीरो को एक कैंडीज दे देगा। तो एक कैंडीज इसको दे दी इसने, तो इसके पास हो गया वन, इसके पास हो गया जीरो। अब ये क्या करेगा, अपने पेरेंट्स से ले लेगा। यहाँ पर आ गया प्लस वन और इसके पास हो गया वन। और ये इसने एक दे दी थी तो इसके पास भी हो गया वन। तो इस तरह से हमने सारी कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो देखिए ये ग्राफ मेरा बना हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ को छोटा कर लेता हूँ, मतलब छोटा सा साइड में अपने रेफरेंस के लिए रख लेता हूँ, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। यहाँ से इसे छोटा करके मैंने रख लिया है साइड में। और मैं अपना जो ट्री मैंने बनाया हुआ था वो मैं फिर से बनाता हूँ। तो यहाँ पर टू था, उसके दो चिल्ड्रन थे। एक के पास जीरो था, इसके पास वन था। और फिर इसके दो चिल्ड्रन थे, एक के पास थ्री था, एक के पास जीरो था। और इसका लेफ्ट कोई चिल्ड्रन नहीं था, एक राइट चिल्ड्रन था जिसके पास जीरो पड़ा हुआ था। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हमें ग्राफ मिला होगा वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें किसी में ज्यादा किसी में कम, वो पहले से ऐसा होगा कि हम सबको एक एक कैंडीज दे पाएंगे। मतलब जैसे देखिए इन सब, इसमें ग्राफ की लीव्स की टोटल नोड्स कितने हैं, छह नोड्स है। तो देखिए इनका भी सम सिक्स है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर ऐसा एलिमेंट पड़ा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टू पड़ा होता तो इनका सम जो हो रहा होता सेवन हो रहा होता। तो ऐसा नहीं होगा, ग्राफ में बैलेंस दिया जाएगा ताकि सबको एक एक दिया जाए। तो देखिए अब हम करने क्या वाले हैं, इस, ये थ्री के पास देखिए रिकर्सिव कॉल लगेगी। तो मैं आपको, ये तो मालूम होगा कि रिकर्सिव कॉल जो लगती है वो इस तरीके से जाएगी। पहले तो तीन तीन का फैसला हो जाएगा, फिर ये जीरो का फैसला हो जाएगा, फिर ये टू का होगा,
तो इस तरह से हमारी रिकर्सिव कॉल लगेगी। तो आई होप ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि रिकर्जन इस पर कैसे चलने वाला है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ। तो रिकर्जन देखिए, सबसे पहले इसने लेफ्ट को कॉल लगाई, राइट को कॉल लगाई, लेफ्ट वाली कॉल चलेगी, फिर इस जीरो पर आए, इसने लेफ्ट को कॉल लगाई, इस थ्री पर आए, इस थ्री ने क्या किया, लेफ्ट को कॉल लगाया, राइट को कॉल लगाया। देखिए हम करने क्या वाले हैं ये भी बिल्कुल समझ में आएगा। इसने लेफ्ट को कॉल लगी, राइट को कॉल, लेफ्ट नल राइट नल। तो नल वाले केस में हम जीरो रिटर्न करवा रहे होंगे। अभी नहीं समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर हम क्या करने वाले हैं अब ये समझते हैं। देखिए इस थ्री की लेफ्ट आ गई, राइट आ गई, तो ये पता है ये क्या बताएगा, ये थ्री अपने पेरेंट को बताएगा कि मुझे क्या चाहिए या मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। देखिए अगर हमें कुछ चाहिए तो भी हम सिर्फ अपने पेरेंट से ले सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट से नहीं ले पाएंगे। अगर हमें कुछ देना है तो भी हम अपने पेरेंट को ही दे सकते हैं। हमारे पेरेंट के ऊपर है कि वो हमारे सिबलिंग को दे, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट को दे, उससे हमें मतलब नहीं। ग्रैंड पेरेंट में इसे कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या डिसाइड करेंगे, थ्री इस जीरो को बताएगा कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ तो प्लस में आएगा, अगर मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो माइनस में आएगा, और अगर मुझे तुमसे कुछ, ना मैं तुम्हें कुछ दूंगा ना मैं तुम्हें से कुछ चाहता हूँ तो मैं जीरो दूंगा। देखिए ये थ्री बोलेगा कि मेरे लेफ्ट को कुछ नहीं चाहिए, राइट को कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चाहिए। मैं क्या करता हूँ, ना मेरे राइट को चाहिए ना मेरे लेफ्ट को चाहिए, तो मैं तुम्हें दो दे देता हूँ क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक ही रखना है। तो ये बोलेगा कि मैं तुम्हें प्लस टू दे देता हूँ। ठीक है, फिर ये टू अपने लेफ्ट से पूछेगा कि भाई तुम मुझे कुछ दे पाओगे या तुम्हें भी कुछ चाहिए। तो ये बोलेगा कि मैं पहले अपने बच्चों से पूछ लेता हूँ। अपने बच्चों से पूछेगा, इसके चिल्ड्रन कहेंगे ना हमें कुछ चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन नल है ना यहाँ पर जीरो के, तो ये बोलेंगे ना हमें कुछ चाहिए ना हमें कुछ देना है। लेकिन ये जीरो बोलेगा यार मुझे तो चाहिए। तो पता है ये हम कैसे डिसाइड कर रहे होंगे, ये हम ऐसे डिसाइड कर रहे होंगे कि ये लेफ्ट को पूछेगा तुम्हें कुछ चाहिए, बोलेगा नहीं चाहिए। राइट को पूछेगा तुम्हें कुछ चाहिए, तो बोला वो भी मुझे भी नहीं चाहिए। फिर ये बोलेगा यार मैं कितना हूं, मैं भी जीरो हूं, लेकिन एक तो मुझे चाहिए, क्योंकि एक ये खुद के पास तो रखेगा ना। पहले इसने बता दिया कि मेरे पास टोटल कितने हैं, लेफ्ट से पूछ लिया, राइट से पूछ लिया, और बताया मेरे ये बता रहा है मेरे पास खुद कितने हैं, लेकिन एक ये रखेगा। तो यहां से जो टोटल आ रहा होगा ना ये माइनस वन आ रहा होगा। ये बताएगा अपने पेरेंट को कि मुझे एक चाहिए। ठीक है, तो ये जीरो। अब देखिए ये जीरो पर क्या डिसाइड हो रहा है, इस जीरो के पास लेफ्ट का भी जवाब है, राइट का भी जवाब है। ये लेफ्ट से इसके आ रहा है टू, राइट से आ रहा है माइनस वन। देखिए लेफ्ट से आया टू, मतलब लेफ्ट से इसे दो मिला, राइट से आया माइनस वन, मतलब राइट को इसको माइनस वन देना है। प्लस ये खुद है जीरो, और एक ये खुद रखना चाहता है, ये कितना आया, ये आ गया जीरो। तो ये अपने पेरेंट को क्या बताएगा कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, ना मैं तुम्हें कुछ दूंगा ना मैं तुमसे कुछ लूंगा। तो ये अपने पेरेंट को बताएगा कि मुझे जीरो चाहिए। उसके बाद अब इधर वाली कॉल होगी, तो इधर रिकर्जन में आएंगे, इस वन पर आएंगे, इसने लेफ्ट कॉल किया, लेफ्ट नल है तो लेफ्ट तो इसका लाकर दे दिया जीरो। फिर राइट को इसने कॉल लगाई तो ये जीरो पर आए, इसने लेफ्ट को कॉल किया, राइट को कॉल किया, लेफ्ट जीरो राइट जीरो। तो इसका इसका क्या मतलब, लेफ्ट ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, राइट ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा जो आ रहा था लेफ्ट जीरो राइट जीरो, खुद भी जीरो लेकिन माइनस वन। माइनस वन मतलब इसको खुद को तो एक चाहिए, तो ये अपने पेरेंट को बोलेगा कि मुझे तो एक चाहिए, तो ये अपने पेरेंट को माइनस वन दे देगा। अब इसके पेरेंट देखिए लेफ्ट से जीरो लेकर आया था, राइट से माइनस वन लेकर आया, तो ये यहाँ पर बताएगा कि लेफ्ट से मैं जीरो लाया हूँ, राइट से मैं माइनस वन लेकर आया हूँ, खुद मैं वन हूँ, और एक मुझे खुद के लिए लगता है। तो ये जो टोटल इनका जो सम आएगा ये माइनस वन आ जाएगा। ये देखिए माइनस वन से प्लस वन कट गया, एक माइनस वन बच गया। तो ये बताए अपने पेरेंट को बताएगा कि मुझे एक माइनस वन चाहिए। अब ये टू पर आए हम, यहाँ पर लेफ्ट से लाया जीरो, राइट से लाया माइनस वन, और ये खुद है टू, तो जीरो प्लस जीरो प्लस माइनस वन प्लस टू माइनस वन। तो ये
यहां से क्या आ रहा है, फिलहाल फिलहाल तो यहां से जीरो ही आ रहा है, लेकिन देखिए हर हर जगह हमें क्या पता लगा, ये हमें ये तो नहीं रिटर्न करना है। हमने एक बार इससे पहले भी रन कर लिया था, तो आंसर हमारा क्या आया था, 5 आ चुका था। 5 कैसे आया था, हमें 5 मूव्स लग रहे थे सारे वंस को इधर उधर करने में। तो देखिए इसको थोड़ा और मैं क्लीन कर देता हूँ, और सिर्फ ये एरोज जो है हमें समझने में हेल्प करेंगे। देखिए तो हमें ये मूव्स कैसे पता लगेंगे, ये बताता हूँ। देखिए ये जो एरोज है ना, ये हमें मूव्स बता रहे हैं। देख लीजिए ये 2 है, ये 1 है, ये -1 है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक मूव तो लेगा ही लेगा, तो ये -1 नहीं, ये एक मूव बता रहा है। ये बताए क्या बता रहा है, ये 0 मूव्स बता रहा है। ये -1 एक मूव बता रहा है, ये -1 एक मूव बता रहा है। अब देख लीजिए, एक मूव, ये 2 मूव, एक 3 मूव, 4 मूव, 5 मूव, यही 5 मूव आई है वहां पर। -1, और अगर जो -1 लिखी है, देखिए वो इस डायरेक्शन में जा रही है, जो +1 है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो देखिए हम करने क्या वाले हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हम ये करने वाले हैं कि ये जो हर हर जगह पे आ रहा है ना, ये पता है क्या बताता है, ये हमें जरूरतें बताता है। तो जितनी उसकी जरूरतें होंगी उतने ही मूव्स भी लगने वाले हैं। कैसे, देखिए ये 0 अपने लेफ्ट से 2 लेकर आया, तो 2 लेकर आया मतलब 2 मूव्स तो लग रहे होंगे ना यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है। अब 0, अब इस वाले नोड को एक -1 देना है, तो यहां से एक मूव तो लगा ना। तो हम पता है क्या करेंगे, देखिए रिटर्न हम कुछ और करेंगे। रिटर्न हम क्या करेंगे, लेफ्ट से जो आ रहा होगा, राइट से जो आ रहा होगा, रिटर्न हम वो कर रहे होंगे। देखिए यहां पर भी हमने क्या किया है, लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, उसमें खुद को जोड़कर फिर एक घटाकर माइनस किया है, रिटर्न किया है हमने। लेकिन जो हम बता रहे हैं वो अपने पेरेंट को बता रहे हैं हमारी जरूरतें क्या हैं। अगर हम 0 बता रहे हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर +2 बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं +2 बता रहा है, इसका मतलब ये +2 अपने पेरेंट को दे रहा है। तो +2 जब भी ये दे रहा होगा ना, 2 मूव्स तो लग जाएंगी। ये -1 क्या बता रहा है, ये अपने पेरेंट को बता रहा है कि उसे एक -1 चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए इस 2 के लेफ्ट वाले क्या बता रहे हैं, ये 2 के लेफ्ट वाले अपने पेरेंट को बता रहे हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तभी तो ये 0 बता रहे हैं। इसका जो राइट वाला है, ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे ये -1 बता रहा है, इसका मतलब है उसे एक की जरूरत है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, ये जरूरतें ही हमारी मूव्स हैं, जितनी उसकी जरूरत होगी उतनी ही मूव्स हमें चलनी पड़ेंगी। तो पता है हम हर हर स्टेप पर क्या कर रहे होंगे, ये 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 देखिए ये -1 है, लेकिन अगर मूव्स के टर्म्स में इसे कंसीडर किया जाए ना, तो ये एक मूव है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से जो भी आ रहा होगा उसकी जरूरत, राइट से जो भी आ रहा होगा उसकी जरूरत, उसका एब्स ले लेंगे। एब्स मतलब अगर माइनस आ रहा होगा तो उसे प्लस बना देंगे, -1 आ रहा होगा तो हम मूव्स तो एक ही माना जाएगा, भले ही उसकी जरूरत उल्टी है, मतलब हमें उसे देना है। +2 आ रहा होगा मतलब वो हमें दे रहा है, तो ये मूव्स तो बता ही रहा होगा, लेकिन एब्स ले लेंगे। एब्स मतलब माइनस वैल्यू को वो क्या कर देता है, प्लस बना देता है, और पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। तो एब्स हम मूव्स बता रहा हूँ। ये उस तरह का क्वेश्चन है, हम बताते कुछ, हम रिटर्न कुछ और करते हैं और हमारा आंसर कुछ और दे रहा होता है। तो एक बार कोड देखते हैं तो क्लैरिटी बिल्कुल हो जाएगी। एक मैं अपना इंट मूव्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं मूव्स को इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। तो ये स्टैटिक फंक्शन है, तो मैं स्टैटिक वेरिएबल एक मूव्स बना लेता हूँ, और इसे यहाँ पर भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। फिर भी मैंने यहाँ पर मूव्स को इनिशियलाइज क्यों क्यों क्योंकि ये स्टैटिक है। तो हर बार जब भी स्टैटिक कॉल होता है ना, तो इसकी वैल्यू लास्ट बार जो चेंज हुई होगी वही हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर भी मूव्स को चेंज करना हो। अब मैं अपना रिकर्सिव फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं रूट पास कर देता हूँ। अब मैं अपना रिकर्सिव फंक्शन लिखता हूँ। तो देखिए ये स्टैटिक फंक्शन है, और यहाँ से हम
रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये तभी कॉल कर पाएगा जब वो भी स्टैटिक हो। तो इसका मैं नाम लिख लेता हूँ रिकर्सन, रिकर्सिव आरईसी। और ये एक रूट ले रहा होगा। तो पहला केस क्या था हमारा, कि अगर हमारा रूट नल हो गया, और ये हमारा बेस केस होगा, जब रूट नल हो गया तो ये क्या कर देगा, रिटर्न जीरो। ठीक है, ये 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 वाला केस था यहाँ पर। जब ये 3 पर आ गए थे ना, तो इसके हम लेफ्ट भी जाने की कोशिश किए थे और राइट भी जाने की कोशिश किए थे। तो इस केस में लेफ्ट से भी जीरो आ गया, राइट से भी जीरो आ गया। तो जीरो कैसे आया था, वो नल हो गया ना, उसके लेफ्ट राइट दोनों नल थे। तो ये वो वाला केस होगा। 3 ने कॉल किया, लेफ्ट में भी मतलब लेफ्ट को कॉल किया था तो वो नल रहा होगा, तो वहां से जो वैल्यू आ गई थी जीरो आ गई थी। अब अब हम क्या करेंगे, अपने मूव्स को अपडेट करेंगे। तो मूव्स को अपडेट करने से भी पहले हम क्या करने वाले थे, तो एक लेफ्ट की कॉल मारेंगे। लेफ्ट क्या लेकर आ रहा होगा, रिकर्स लेफ्ट जो हमारा लेकर आ रहा होगा, लेफ्ट को कितनी जरूरत है, तो यहाँ पे रूट का लेफ्ट दे देंगे। तो यहाँ से ये लेफ्ट, अपने लेफ्ट वाले को कितनी जरूरत है या वो हमें कुछ दे रहा है ये बता देगा। एक हम बता देंगे राइट, राइट भी हमें बता देगा कि लेफ्ट को कुछ जरूरत है या वो हमें कुछ दे रहा है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट और राइट। अच्छा, मूव्स हमें कैसे पता चल रही थी, तो मूव्स हमें पता चल रही थी लेफ्ट, लेफ्ट का एब्सल्यूट वैल्यू मतलब माइनस है, तो उसे पॉजिटिव में ले लो। तो ये होता है मैथ डॉट एब्स, यहाँ पे हम एल कर लेंगे। और राइट से भी कुछ जरूरत पड़ रही होगी, या तो राइट हमें कुछ दे रहा होगा या तो कुछ ले रहा होगा, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। तो एब्सोल्यूट क्यों, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है। और रिटर्न हम देखिए क्या कर रहे होंगे, रिटर्न हम क्या कर रहे होंगे, एल, लेफ्ट, लेफ्ट से हमें कुछ मिला, राइट से हमें कुछ मिला, या लेफ्ट को हमने दिया, राइट को हमने कुछ दिया, प्लस अपनी खुद की वैल्यू। तो खुद की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रूट डॉट डेटा, अपनी खुद की वैल्यू जोड़ेगा, माइनस एक, माइनस एक क्यों, क्योंकि एक वो रख लेगा, तो ये वो रिटर्न कर देगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। पहले तो मैं एक बार रन कर, कंपाइल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये कोड दोबारा भी एक बार समझाता हूँ। ओके, तो कुछ एरर आ गया है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। हाँ, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है, रिटर्न हमें करना है मूव्स। तो मूव्स हम रिटर्न करेंगे, कंपाइल करते हैं दोबारा से। कंपाइल हो गया है, सबमिट करता हूँ। तो ये सबमिट हो गया है। एक बार हम कोड को दोबारा से एनालाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी रिकर्सिव कॉल लगने वाली है यहाँ पर। तो इसे मैं पहले मिटा लेता हूँ। मैं ये देखिए, सबसे पहले रिकर्सिव कॉल लगी, हमें स्टार्टिंग में 2 मिल रहा होगा हमारे। 2 ने कॉल लगाई लेफ्ट को, यहाँ पर आए हम इस तरह से, इस जीरो पर है, जीरो ने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई 3, 3 ने लेफ्ट को कॉल लगाई, लेफ्ट नल था तो लेफ्ट नल आया तो जीरो दे दिया, राइट को कॉल लगाई, राइट नल था तो राइट ने जीरो दे दिया उस। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा जो मूव्स था वो क्या था, मूव जीरो था। तो इसने लेफ्ट को कॉल लगाई, राइट को कॉल लगाई, राइट और लेफ्ट से जीरो लेकर आया। तो उसके बाद क्या होगा, ये मूव्स मूव्स वाली वैल्यू चेंज होगी। मूव्स क्या होती थी, लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट और राइट जीरो लेकर आया तो मूव्स चेंज नहीं होगा। अब फिर ये रिटर्न करेगा अपने पेरेंट को। तो देखिए रिटर्न ये क्या करेगा, लेफ्ट से लेके आया जीरो, राइट से लेके आया जीरो, ये 3 रिटर्न कर रहा है ना, खुद की वैल्यू -1, ये रिटर्न करेगा 2। तो यहां से तो 2 आ गया। अब ये जीरो अपने राइट को कॉल लगाएगा, राइट इस जीरो पर आया। मैं रिकर्जन भी बनाते जाऊं क्या, यहाँ से इस तरीके से हम चल रहे होंगे। यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ
फिर इस जीरो पर आया। अब इस जीरो में लेफ्ट को कॉल लगाई, राइट को कॉल लगाई। राइट में इसने जीरो लाया, लेफ्ट से जीरो लाया, तो क्या हुआ, राइट ने जीरो दिया, राइट नल लेफ्ट नल, और खुद ये क्या है जीरो, और एक -1, -1 क्यों, एक तो खुद रखता है ना। पता है यहाँ से क्या दे रहा होगा, यहाँ से ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करवा देगा हमें -1, तो ये -1 रिटर्न कर दिया। अब उसके बाद ये जीरो का लेफ्ट भी आ गया, राइट भी आ गया। जब इस जीरो का लेफ्ट भी आ गया, राइट भी आ गया ना, तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट को कुछ रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके देगा, वो तो ठीक है, लेकिन जब हमारा लेफ्ट और राइट दोनों आ जाते हैं तो हमारी अपडेट क्या होती है, मूव्स अपडेट होती है। देखिए मूव्स में क्या है, मूव्स कैसे जुड़ते हैं, टू का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस वन का -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो यहाँ से जो जुड़ेगा मूव्स में, हमारे मूव्स में क्या जुड़ जाएगा, मूव्स 3 हो जाएगा। 3 क्यों हो जाएगा, लेफ्ट से आई 2, राइट से आई 1, तो यहाँ पर मूव्स अपडेट होके 3 हो गया। और ये रिटर्न देखिए क्या करेगा, रिटर्न ये अपनी जरूरतें बताएगा, जीरो, जीरो बोलेगा कि मेरे लेफ्ट से आया 2, मेरे राइट से आया -1, मैं खुद हूँ जीरो, पर मुझे एक चाहिए। तो ये बता देगा कि ना मुझे तुमसे कोई जरूरत है, ना मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इसने तो जीरो बता दिया। अब हमारा रिकर्सिव कॉल यहाँ तक आ गया, इस 2 तक। लेकिन अब ये क्या करेगा, अपने लेफ्ट और राइट पर भी कॉल लगाएगा। तो इस 1 पर है, इस 1 ने लेफ्ट को कॉल लगा दी, इस 0 पर है, 0 ने भी लेफ्ट को कॉल लगाई, राइट को कॉल लगी, लेफ्ट को कॉल लगी, राइट को कॉल लगी, 0 0 आ गया। तो जब लेफ्ट और राइट की कॉल हो जाती है तो मूव्स अपडेट होते हैं। तो मूव्स अपडेट यहाँ कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट से दोनों से 0 आ रहा है। अब ये रिटर्न करेगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस खुद की वैल्यू -1। तो ये ओवरऑल जो -1 रिटर्न कर रहा होगा, ये -1 रिटर्न करेगा। अब हमारा रिकर्जन आ गया इस 1 पर। इस 1 ने लेफ्ट को तो कॉल लगा ली थी, क्योंकि लेफ्ट में नल था, तो लेफ्ट से तो 0 ले ही आया था। और अब राइट से भी ये ले आया है, क्या लेकर आया है, -1। तो देखिए यहाँ पर फैसला हुआ, 0 हुआ। अच्छा हाँ, उससे भी पहले फैसला क्या होगा, मूव्स का। तो मूव्स लेफ्ट से तो ये 0 लाया है, राइट से क्या लाया, 1। मूव्स में एक और जुड़ गया, 3 + 1 हो गया हमारा। फिर हम ऊपर आए। अब ये रिटर्न क्या करेगा, लेफ्ट से 0, राइट से आया -1, खुद है ये 1, और एक ये घटेगा। तो एक घटने के बाद ना ये यहाँ से -1 अपने पेरेंट को रिटर्न करवा रहा होगा। अब हमारा रिकर्जन यहाँ पर आ गया 2। ये 2 देखिए अपने लेफ्ट से ये क्या लेकर आया है, लेफ्ट से 0 लेकर आया है, राइट से -1 लेकर आया है। तो जब लेफ्ट और राइट से कोई भी चीजें आ जाती हैं तो क्या होता है, मूव्स का फैसला होता है। तो मूव्स का फैसला होगा, लेफ्ट से आया 0, अब इस 2 के लिए हो रहा है, यहाँ पर 0 एंड 1 वाला, 0 एंड -1 वाला इसके लिए हुआ था। अब देखिए इसके लिए फैसला हो रहा है, लेफ्ट से लाया 0, राइट से लाया -1, -1 का एब्स 1, तो मूव्स में फिर एक जुड़ गया। और फाइनली ये रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न देखिए लेफ्ट से लाया 0, राइट से लाया -1, खुद है ये 2, और एक -1 करके फाइनली ये रिटर्न 0 ही कर रहा होगा। लेकिन जो हमारा आंसर पड़ा होगा ना, मूव्स में पड़ा होगा। देखिए मूव्स हमारा 3 एंड 1 5 हो गया, तो जो फाइनली हमारा जो आंसर पड़ा होगा वो मूव्स में पड़ा होगा। तो मूव से हमें हमारा आंसर मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।